जय श्री राम। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे हनुमान जी की 2 कथाओं का। साथ ही आज वट सावित्री का व्रत भी रखा जाएगा, उसकी वीडियो भी हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। इसके साथ ही आज सत्यनारायण कथा और ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा की वीडियो भी हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आप इन कथाओं को सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा के अनुसार एक नगर में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक समय ब्राह्मण ने वन में जाकर हनुमान जी की पूजा की। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर हनुमान से एक पुत्र की कामना भी की और घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। वह हर मंगलवार को व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन किसी कारणवश ब्राह्मणी भोजन न बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। अब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। अब तो ब्राह्मणी भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। अब फिर से मंगलवार का दिन आया। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, इसीलिए यह पुत्र आशीर्वाद के रूप में मैं तुम्हें देता हूँ। आज से यह तुम्हारी सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो उसने बालक को देखा और ब्राह्मणी से पूछा कि यह कौन है। तब ब्राह्मणी बोली, मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे यह बालक दिया है। लेकिन ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास न हुआ और एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर जब ब्राह्मण लौट कर आया तो ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी इतने में ही मंगल मुस्कुराता हुआ आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उस ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और कहा कि यह पुत्र उन्होंने ही ब्राह्मणी को दिया है। सत्य जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति हर मंगलवार को व्रत रखने लगे। अब सुने दूसरी कथा। एक दिन रामेश्वर तीर्थ में महावीर हनुमान की भेंट अर्जुन से हुई। अर्जुन को अपने धनुर्धारी होने पर बड़ा ही घमंड था। हनुमान जी से मिलने के बाद अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आपने त्रेता युग में अपनी सेना के साथ मिलकर ये पत्थर का जो सेतु बनाया, अगर मैं होता तो अकेले ही अपने बाणों से ऐसा सेतु बनाता कि बिना टूटे उस सेतु से सभी बहुत आराम से उसे पार कर लंका पहुंच जाते। ऐसे में श्री राम ने क्यों नहीं स्वयं ऐसा सेतु बना लिया। हनुमान जी ने अर्जुन की पूरी बात सुनी और बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहा कि जिस स्थान पर आप अभी खड़े हैं, यहाँ बाणों से सेतु बनाना संभव नहीं है। ऐसा सेतु मेरी सेना का वजन क्या, मेरा ही वजन नहीं संभाल पाता। इस पर अर्जुन ने हनुमान जी से कहा और उन्हें चुनौती दी कि अगर उन्होंने बाणों से ऐसा सेतु बना दिया जिसमें हनुमान जी 3 कदम चल पाए तो फिर हनुमान जी को अग्नि में प्रवेश करना होगा, और अगर हनुमान जी के चलने से पुल टूट गया तो फिर अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। हनुमान जी ने अर्जुन की चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद अर्जुन ने उनके सामने ही एक सरोवर में बाणों का सेतु बनाकर तैयार कर दिया। हनुमान जी प्रभु राम का नाम लेकर उस सेतु पर चल पड़े, लेकिन हनुमान जी का पहला कदम पड़ते ही वह सेतु डगमगाने लगा। दूसरे कदम में उस सेतु के टूटने की आवाजें आने लगीं और तीसरे कदम पर तो उस सरोवर का पानी रक्त जैसा लाल हो गया। लेकिन अर्जुन के कहे अनुसार हनुमान जी सेतु पर 3 कदम चल चुके थे और अब उनके अग्नि में प्रवेश करने का समय आ गया था। जैसे ही वो अग्नि में प्रवेश करने वाले थे, वैसे ही वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को रोका और समझाया कि दरअसल ये सेतु तो पहले ही कदम में टूट जाता, लेकिन वो कछुए का रूप लेकर इस सेतु के नीचे लेटे हुए थे। 2 कदमों के बाद तो ये सेतु टूट ही गया था
और हनुमान जी का तीसरा कदम असल में श्री कृष्ण के ऊपर पड़ा था, इसीलिए सरोवर का पानी उनके रक्त से लाल हो गया। यह जानकर हनुमान जी को बड़ी ही आत्मग्लानि हुई और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और अपने पाप का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। अर्जुन को भी यह सब जानकर बड़ी ही निराशा हुई और उन दोनों ने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी। तब श्री कृष्ण ने दोनों को समझाया कि जो भी हुआ है उनकी इच्छा से ही हुआ है। ऐसे में मेरी यही इच्छा है कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में हमारी सहायता करें। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वो कैसे अर्जुन की सहायता कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अर्जुन के रथ के ऊपर की ध्वजा में विराजमान होने को कहा। ऐसा करने से विरोधियों के बाण रथ पर तो लगेंगे, लेकिन हनुमान जी के वजन के कारण रथ पीछे नहीं जाएगा और अर्जुन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हनुमान जी ने श्री कृष्ण की बात मान ली और इस तरह से महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ के ऊपर की ध्वजा में भगवान हनुमान जी विराजमान हुए। इसी के साथ यह कथा संपूर्ण होती है। अब सुने श्री हनुमान स्तवन स्तोत्र हिंदी में। हनुमान जी कभी अपने भक्तों पर किसी प्रकार की मुसीबत नहीं आने देते और उन्हें सदा भूत प्रेत की बाधाओं से मुक्त रखते हैं। आप सुने हनुमान स्तवन स्तोत्र हिंदी में। मैं उन पवन पुत्र को नमन करता हूँ जो दुष्टों को भस्म करने के लिए अग्नि के समान हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं, जिनके हृदय में सदा धनुष बाण धारण करने वाले प्रभु श्री राम निवास करते हैं। मैं उन पवन पुत्र को प्रणाम करता हूँ जो अथाह शक्ति के स्वामी हैं, जो सोने के पहाड़ की तरह चमकने वाले शरीर, दानव जाति के जंगल को भस्म करने के लिए अग्नि के समान, बुद्धिमानों में सबसे प्रमुख और सभी गुणों को धारण करने वाले हैं, जो प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हैं। मैं उन हनुमान जी की पूजा करता हूँ जिन्होंने समुद्र को गाय के खुर के समान बना दिया है, जिन्होंने विशाल राक्षसों को मच्छरों की तरह मसल के रख दिया और जो रामायण नामक माला के मोतियों के बीच एक रत्न की तरह हैं। मैं अंजनी के वीर पुत्र और माता जानकी के दुखों को दूर करने वाले, वानरों के स्वामी, लंका में रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध करने वाले हनुमान जी की पूजा करता हूँ। मैं अंजनी के पुत्र को नमन करता हूँ जिन्होंने समुद्र में छलांग लगाकर जनक पुत्री माता सीता की शोक रूपी अग्नि से लंका को जला दिया। मैं उन अंजनी के पुत्र को नमस्कार करता हूँ। मैं रामदूत हनुमान जी के चरणों में शरण लेता हूँ, जो मन और वायु के समान तेज हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जो वानरों के समूह में प्रमुख हैं और जो श्री राम के दूत हैं। मैं उन हनुमान जी का ध्यान करता हूँ जिनका चेहरा सुर्ख है और जिनका शरीर सोने के पहाड़ की तरह चमकता है, जो सभी वरदानों को प्रदान कर सकते हैं और सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और जो पारिजात वृक्ष के नीचे रहते हैं। मैं उन हनुमान जी को नमन करता हूँ जो जहाँ भी राम के नाम का जाप किया जाता है वहाँ श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हैं, जिनकी प्रेम के आंसुओं से भरी आंखें हैं और जो पूजा में सिर झुकाते हैं, साथ ही जो राक्षसों के संहार के रूप में जाने जाते हैं। मैं उन हनुमान जी को नमन करता हूँ। इसी के साथ यह हनुमान स्तवन स्तोत्र पूरा होता है। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, नमः पार्वते पते हर हर महादेव की जय।